आजकल दिल्ली में बहुत फॉग है, शायद बॉस की फ्लाइट वहाँ से चली ही ना हो। नहीं सर, वो फ्लाइट वहाँ से चल चुकी है। तो फिर वो अब तक आई क्यों नहीं? गिव मी अ मिनट। ऐसा ही होता है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से बॉस लोग गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट जिसने कंपनी का ज्यादा पैसा खाया होता है वो तो पहले गायब हो जाता है। आप हमारे बॉस की बेइज्जती मत कीजिए, वो ऐसे नहीं है। आपकी बॉस कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आई है? मुझे आने में कभी देर नहीं होती। रोशनी तुम? हाँ मिस्टर राहुल, मैं। मुझे देखकर आप इतने घबरा क्यों गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे रिश्ता तोड़कर तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, और इसलिए शायद तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगी। वैसे तुम्हारे चेयरमैन मिस्टर सिद्ध वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ? उनकी तबीयत कहीं खराब तो नहीं हो गई? लगता है बॉस आ गए। अवनी, अवनी, सिद्ध सर आ गए ना? सिड! क्या हुआ सिद्ध सर को? ओह माय गॉड! सिड! 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 अवनी, अवनी रुक जाओ अवनी। ओह माय गॉड, ब्लास्ट हो गया। सिड! सिद्ध सर कहाँ हैं? सिड! क्या? सिद्ध सर यहाँ से कूद गए? Oh my God! Why did you do this? तू पीछे मैं देखता हूँ। Do this? यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? ये इतना रो क्यों रही है? वो सिद्ध सर। सिद्ध को क्या हुआ? ये क्या बकवास कर रही है? जी हाँ, सिद्ध सर यहाँ इस खिड़की से नीचे कूद गए। तो यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो जल्दी नीचे चलो। चलिए। हटिए, साइड हटिए, कोई नहीं जाएगा इनके पास। कॉल दी एम्बुलेंस। क्या हुआ सर? किसके लिए बुला रहे हैं एम्बुलेंस आप लोग? वो मिस्टर सिद्ध कहाँ हैं? कौन मिस्टर सिड? अरे वही जो ऊपर से कूदे हैं अभी। ऊपर से कूदे? हाँ। लेकिन सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे 1 मिनट पहले मेरे बॉस उस खिड़की से नीचे कूदे हैं। कहाँ है उनकी लाश? कहाँ है लाश? हाँ। अरे सर, जब कोई ऊपर से कूदा ही नहीं है तो लाश क्या जमीन में से पैदा होगी? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मेरे आदमी यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, सबके सब अंधे तो नहीं हो सकते ना। फिर ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो ये सब यहाँ झूठ बनाकर क्यों खड़े हैं? हाँ? वो इसलिए सर कि ऊपर से ढेर सारा कांच गिरा है। हम लोग खड़े खड़े यही सोच रहे हैं कि ये कांच आया तो आया कहाँ से। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बॉस ने खिड़की का कांच तोड़ा और ऊपर से कूद गए। कांच तो ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन आपके बॉस हवा में ही कहीं लटक गए। जाइए सर, ढूंढिए उनको, हवा में शायद मिल जाए। और आप लोग अपना अपना काम करिए, भीड़ मत जमाइए, जाइए। राहुल, तुम कह रहे थे तुम्हारा बॉस क्या नाम बताया? मिस्टर सिद्ध ट्रंके। मिस्टर सिड। तो मिस्टर सिड वहां से ऊपर से खिड़की तोड़कर नीचे कूदे। जी सर। और मिस्टर सिद्ध की लाश का कोई पता नहीं? जी। हाँ अभिजीत, ऐसे हुआ होगा कि जोर से हवा का झोंका आया और मिस्टर सिड वहां से खिड़की से उड़कर किसी दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिर गए।
है ना? नहीं तो सर हाँ? आपको ये मजाक लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है। मिस्टर सिद्ध नीचे कूदे हैं। साहब, हाँ दे। मैंने बिल्डिंग के बाहर हर जगह देख लिया सर, कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं कुछ नहीं। अब बोलो, एक आदमी की लाश गायब कैसे हो सकती है? ए, रोको। कॉन्ट्रैक्टर साहब, आप ये बताइए, आपने भी सिर्फ कांच को नीचे गिरते हुए देखा है? जी सर, सिर्फ कांच ही गिरा था ऊपर से। आप उस वक्त थे यहाँ पे? जी सर, मेरे मजदूर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे, तभी ऊपर से कांच गिरा। अगर सर कोई आदमी गिरा होता तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती ना। तुम कह रहे थे कि जब ये सब हुआ तब तुम्हारा खुदाई का काम चालू था। हाँ सर, ये मशीन चल रही थी। अभिजीत, अगर ये मशीन चल रही थी तो इस मशीन की आवाज में बाकी सारी आवाजें किसी को कैसे सुनाई देगी? अरे सर, अगर कोई लाश गिरी होती तो दिखाई तो देती ना। ये ट्रक यहाँ पे क्या कर रहा है? सर, यहाँ ट्रक अक्सर आते रहते हैं कचरा लेने के लिए। कचरा लेने? जब ये कांच गिरा था तब भी यहाँ से कोई ट्रक गुजरा था क्या? हाँ सर, एक ट्रक आया था। ये ट्रक जाता कहाँ है? सर, ये चूना भट्टी चले जाते हैं। चुना भट्टी? जी सर। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश उस ट्रक में गिरी और ट्रक के साथ चली गई? हो सकता है सर। विवेक, विवेक, जी सर। देखो यहाँ से एक ट्रक चुना भट्टी गया है। जाके उस ट्रक के बारे में अच्छी तरह से पता करो। लाश शायद उस ट्रक में होगी। जल्दी जाओ। सर, हाँ सर ये यहाँ का वॉचमैन है। हाँ, ठीक है। मुस्कान, तुम ऑफिस में जाके देखो, अच्छी तरह से देखो। सर। वॉचमैन। जी सर। ये सब हुआ तब तुम ड्यूटी पर थे ना? जी सर। अब तुमने तो देखा ही नहीं होगा मिस्टर सिड को ऊपर से गिरते हुए। जी नहीं। और सर, मिस्टर सीड यहाँ से तो क्या इस ऑफिस में आज कहीं से भी नहीं गिर सकते थे। मतलब? साहब, जब मिस्टर सीड आज ऑफिस में आए ही नहीं है तो फिर कूदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें कैसे मालूम क्यों आए? सर, ना तो आज उनकी कार आई है और ना ही उनका ड्राइवर आया। चलो देखो। चलिए सर। क्यों कूद गया सिद्ध? क्यों कूद गया सिद्ध? कोई टेंशन थी उन्हें? सिद्ध, सिद्ध, तुमने उन्हें कूदते हुए देखा यहाँ से? सिद्ध, कुछ पता चला? नहीं सर, लगता है इसे गहरा सदमा लगा है। देखो अवनी, तुम्हें कुछ तो बताना पड़ेगा। हैं? क्या यहाँ पे क्या हुआ था? क्या क्या देखा क्या तुमने यहाँ पे? सिद्ध, सर, सर लगता है इसका इसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए काफी शौक लगा है बेचारे को। शायद इस चेयर से उसने ये कांच को तोड़ा, फिर यहाँ से नीचे कूद गया। पर सर अगर वो यहाँ से कूदा तो वो गया कहाँ? क्योंकि वो जमीन पे तो पहुंचा ही नहीं। शायद उस ट्रक में ही गिरा होगा। ट्रक के साथ चली गई लाश। इसके अलावा मेरी समझ में तो और कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है मुस्कान, नीचे वॉचमैन कह रहा है कि ये सिड आज ऑफिस में गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर पार्क होती है उनकी गाड़ी। जगह खाली है सर। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज सीड साहब ऑफिस नहीं आए हैं। अच्छा, उनका ड्राइवर आया था आज यहाँ पे? सर, जब कार ही नहीं आई है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा? ठीक है सर, मुझे नहीं लगता उस सेक्रेटरी से कुछ ज्यादा पता चल सकता है। वो तो सिर्फ एक ही बात बोले जा रही है, सिद्ध सिद्ध। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रही हो? सर, ऐसा लगता तो नहीं है। कहाँ है सिद्ध? सिद्ध कहाँ है? मिस्टर सिद्ध, वो बताओ ना सिद्ध,
कहाँ है? ऊपर के विंडो से कूद गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मिसेस सर, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कहाँ है सिड? देखिए वो यहाँ पर नहीं है। वो हॉस्पिटल में है? जी नहीं, वहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, गायब है। मगर ये तो कह रहे कि वो ऊपर से कूदे हैं। वो उनकी बॉडी नीचे नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? और वो तो दिल्ली गए हुए थे। ये लोग तो कह रहे हैं कि वो दिल्ली से वापस आए और यहाँ नीचे कूद गए। आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर वो ऊपर से कूदे हैं तो नीचे दिखाई तो देने चाहिए ना। देखिए, जब वो कूदे तो यहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, तो शायद वो उसमें जा गिरे और उनकी बॉडी ट्रक के साथ चली गई। मिसेस सिड, आइए सर, आइए सर, आइए। अरे बाप रे बाप! अरे ट्रक में चढ़ने के लिए कम से कम एक स्टूल तो रखना चाहिए। मगर सर, मैं तो आराम से चढ़ गया। ठीक है, तुम जूनियर हो, तुम्हें ऐसे ही स्मार्टली काम करना चाहिए। सर और आपको? हम लोगों को जरा सोचना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए। ओह, कुछ मिला क्या? नहीं सर। ट्रक में मिट्टी थी, लगता है लाश मिट्टी के साथ कहीं फेंक दी गई है। विवेक। जी सर। ये मिट्टी कहाँ फेंकी मालूम है? नहीं सर, पता नहीं चल रहा है सर। ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया है सर। जैसे ही उसे पता चला होगा कि सीआईडी उसे ढूंढ रही है, शहर ही छोड़ दिया होगा उसने। अरे ये क्या? कांच के टुकड़े? कहीं ये वही कांच के टुकड़े तो नहीं है? मगर सर, इतनी सारी मिट्टी गायब हो गई है, तो ये इतने छोटे छोटे कांच के टुकड़े कैसे रह जाएंगे? एक तो बड़ी मुश्किल से क्लू मिला है। पहली बार पता चल रहा है कि यह ट्रक उस विंडो के नीचे से गया था जब उस आदमी ने आत्महत्या की, और तुमने रोना शुरू कर दिया। नहीं सर, वो तो मैं... तुम्हें मालूम है, ये कांच के टुकड़े हमें लाश तक पहुंचा सकते हैं। यस सर। फेड्रिक्स जिस काम में हाथ डालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। हाँ विवेक, बोलो। क्या लाश ट्रक में नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ सर, सिड की कार वहां नहीं है और उसके ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा है सर। वो भी गायब है। वो भी गायब है? तो इसका मतलब है वॉचमैन ठीक कह रहा था, सिड यहाँ पर आया ही नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उनकी आवाज सुनी है और अभी ने उन्हें देखा भी है। अरे तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? मरने के बाद आदमी की आत्मा स्वर्ग में जाती है, लाश नहीं जाती। वॉचमैन कह रहा है कि सिड यहाँ पर आया ही नहीं। सेक्रेटरी कह रही है कि उसने उसे खिड़की से कूदते हुए खुद देखा है, और जब हम यहाँ आए तो लाश ही नहीं थी यहाँ पे। ये ओह माय गॉड! सिड! सिड! Excuse me. ये सिड है? ये तो 2.5 घंटे पहले कूदा था और ये अब पहुंचा है। मगर ये इतनी देर तक कहाँ अटका हुआ था सर? अभिजीत, ये अटका हुआ नहीं था। ये तब नहीं कूदा जब इसे कूदना चाहिए था। मतलब साफ है अभिजीत, ये इतनी देर तक कहीं पे छुप के बैठा था, शायद इसी बिल्डिंग में। तुम लोग इस बिल्डिंग की जाकर अच्छी तरह से छानबीन करो। चलो, अच्छी तरह से छान मारो।
महादेव, सर सर मैंने पूरा ऑफिस छान मारा है। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है सर, कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ से सिड कूद सके सर। एक काम करो, इस बिल्डिंग की टेरेस को चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। अगर कूदा है तो यहीं से कूदा है। वो देखो, हम लोग वहां पे खड़े हुए थे जब सिड ऊपर से आया। मगर वो यहीं से कूदा, ये समझेगा कैसे? सर, हाँ मुस्कान? सर मैं वहाँ उस कमरे में गई थी जहाँ पे विंडो का कांच टूटा था। अच्छी तरह से चेक किया, सिर्फ वहाँ से नहीं कूदा। वो यहाँ से कूदा है, ये देखो। ओह, लगता तो है यहीं से कूदा। इस कांच के टुकड़े को उस कांच के टुकड़ों से मैच करके देखते, पता चल जाएगा ये वहीं से आया है कि नहीं। अरे यार, डॉक्टर नियति के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। वो भी कर लेंगे बॉस, वो भी कर लेंगे, हाथ पैर भी जोड़ लेंगे। बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मतलब जब उसने चेयर उठा के कांच को तोड़ा होगा तो कांच के कुछ टुकड़े उसके कपड़ों पे लग गए होंगे, और जब वो यहाँ पे आया कूदने के लिए तो ये कांच का टुकड़ा यहाँ पे गिर गया। मगर सर, कांच तोड़ा उसने 9:15 बजे और यहाँ से कूदा वो अभी 2-2.5 घंटे बाद। तो अब तक वो यहाँ पर छुपा हुआ क्यों था? अरे दिमाग खराब था उसका, इसलिए छुपा हुआ था। बेवकूफ कहीं का। अरे इतनी देर के बाद टेरेस से कूदना था तो ऑफिस का कांच तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, सुसाइड करना है तो तरीके से करो ना। हम लोग के दिमाग का हलवा क्यों बना रहे हो? अब इस छोटे से कांच के टुकड़े के हाथ पैर जोड़ने पड़ने के, भाई कांच बता तू कहाँ से आया है? अब इसके हाथ पैर क्यों जोड़ रहे बॉस? डॉक्टर नियति की जोड़ लो ना। हाँ। ये आदमी वहां टेरेस पे छुपा हुआ नहीं था। लेकिन डॉक्टर, हमें इस बात के साफ सबूत मिले हैं कि आदमी टेरेस पे था। आपने तो वो कांच का टुकड़ा देखा है ना? हाँ, और वो कांच का टुकड़ा उसी कांच का हिस्सा है जो ऑफिस में तोड़ा गया था। तो फिर मतलब ये आदमी था वहां टेरेस पे? हाँ, ये आदमी वहां टेरेस पे था, लेकिन छुपा नहीं हुआ था। तो फिर कर क्या रहा था 2.5 घंटे तक? ये आदमी 2.5 घंटे के बाद कूदा है। सो रहा था सर। सो रहा था, और डॉक्टर नियति ने इसे सोते हुए देख लिया है ना? डॉक्टर नियति, एक आदमी आत्महत्या करने वाला है, वो टेरेस पे जाकर सो जाएगा? है? सर, ये वहां पे अकेला नहीं था। साथ में कोई था? मतलब कोई लड़की? पता नहीं, लेकिन इस आदमी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है। क्या? क्लोरोफॉर्म? जी। तब तो वो लोग इसे बड़ी मुश्किल से ऊपर ले गए होंगे। शायद ये काम किसी आदमी का है। सर, इस आदमी ने आत्महत्या नहीं की है, इसे मारा गया है। इट्स अ मर्डर केस। सर, हमें अवनी से जाके पूछताछ करनी चाहिए, चाहे वो शौक में क्यों ना हो। नहीं, जब तक डॉक्टर अलाव न करे हम उसे तंग नहीं करेंगे। तो ठीक है सर, हम उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। देखिए तो सही वो सच बोल रही है या नहीं। सर, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। क्या आपने सिद्ध को मरते हुए देखा है? क्या आपने सिद्ध की मौत होते हुए देखी? बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रही। मॉनिटर भी कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या आपने सिद्ध को मरते हुए देखा है? क्या आपने सिद्ध को विंडो से कूदते हुए देखा है? सिद्ध कूद गया। सिद्ध खिड़की से कूद गया। टाइम ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ। मौत का टाइम क्या था?
कांच 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 कब टूटा? सिड कूद गया। 9:50। क्या कांच 9:15 बजे टूटा? आइए सर। यस डॉक्टर। लड़की सच बोल रही। अगर ये सच बोल रही तो ऐसा कीजिए, हमें भी कोई विंडो दिखा दीजिए जो 15-16 माले पे हो, हम लोग भी वहां से कूद जाएंगे। अभिजीत, ये देखो सर, कांच 9:15 बजे टूटा है। डॉक्टर का कहना है कि अवनी झूठ नहीं बोल रही है। इसका मतलब है सर, सिड ऑफिस में था। अब मगर वॉचमैन तो कह रहा है कि सिड ऑफिस में आया नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है, ये सिड टेरेस पर पहुंचा कैसे? और अवनी बता नहीं सकती कि उसने क्या देखा, और सिड बता नहीं सकता कि वो लेट क्यों कूदा, क्योंकि सिड तो ऊपर चला गया। ये सिड के ड्राइवर का कुछ पता चला? नहीं सर, ड्राइवर नहीं मिला और ना ही गाड़ी। सर, ड्राइवर और गाड़ी दोनों एयरपोर्ट पे होंगे। एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पर कैसे? सर, सिड दिल्ली से आने वाला था, तो गाड़ी तो गई होगी उसको लेने के लिए। तो वहीं जाके पूछताछ करते हैं सर कि सिड दिल्ली से कितने बजे आया। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट? हाँ, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट यहाँ पर कितने बजे पहुँची? वो 8:05 राइट टाइम पे पहुँची। थैंक यू सर। फ्लाइट राइट टाइम पे पहुँची 8:05। इसका मतलब है वो यहाँ से 8:15 के करीब निकला होगा और आराम से 9:15 बजे ऑफिस पहुँच गया होगा। मतलब सर, जो आदमी ऑफिस से कूदा वो सिड ही था? नहीं, वो सिड नहीं हो सकता। सिड यहाँ पे 8:15 बजे पहुंच गया था, लेकिन उसका सामान कहीं खो गया था, तो वो कंप्लेंट लिखाने के लिए यहाँ पे रुक गया था। ये देखो, कंप्लेंट लिखवाने का टाइम 9:40। इसका मतलब है 9:40 तक वो यहाँ एयरपोर्ट नहीं था। हाँ, जो आदमी ऑफिस में आया था वो सिड नहीं था। इसका मतलब है शायद वो आदमी खूनी था। और ये अवनी हमसे झूठ बोल रही थी, सिद कूद गया, सिद कूद गया। और क्या हो सकता है, झूठी बोल रही थी। जब सिड यहाँ पे था तो ऑफिस में जाके कांच तोड़ के नीचे कैसे कूद सकते हैं? मगर ये डॉक्टर तो कह रहा था कि अवनी सच बोल रही। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी भूल कर दी हम लोगों ने। क्या? जिस चेयर से कांच को तोड़ा गया है उसके ऊपर उंगलियों के निशान होने चाहिए, है ना? सिड की लाश हमारे पास है। लाश की उंगलियों के निशान से कुर्सी के ऊपर जो उंगलियों के निशान उन्हें मिला कर देख लेना चाहिए था। हमें पता चल जाता कि जिस आदमी ने कांच को तोड़ा है वो सिड था या नहीं। वो तो हम अब भी कर सकते हैं, हमारे पास वो कुर्सी है और वो लाश भी। देखना पड़ेगा लाश है भी कि नहीं। हेलो डॉक्टर नियति, सिड की लाश अभी लैब में है कि नहीं? ओके ओके ओके। सिड की लाश उसके रिश्तेदारों ने राहुल, कौन था कमरे में? सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि... फिर से बताओ, और इस बार सच सच बताओ, था कौन उस कमरे में? सर, मैंने तो आपसे कहा ना कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो फिर कांच किसने तोड़ा? हा? कुर्सी किसने उठाई? मैंने नहीं देखा सर, मैं तो इस तरफ था, इसने देखा, अवनी ने। हाँ, यही तो चक्कर है, सिर्फ अवनी ने देखा है। और अवनी सिर्फ सिड सिड बोले जा रही है, लेकिन सिड उस कमरे में नहीं था, समझे? कोई और ही था। बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन था उस कमरे में। कुर्सी पर उसके उंगली के निशान जो मिले। नहीं सर, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इनके हाथों के निशान उस कुर्सी के निशान से मैच नहीं करते। इनमें से किसी ने भी कुर्सी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, और ये राहुल, इसका क्या हुआ? यही तो था वहां पे। मुझे तो लगता है इसने ही कांच तोड़ा है। नहीं सर,
इसकी भी उंगलियों के निशान उस कुर्सी पर नहीं है। उंगली के निशान नहीं है तो फिर कौन है? कौन था उस कमरे में? ये कौन सा सिड है जो उस कमरे में था? सर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? सिड की लाश तो जला दी गई। जलाने से पहले उसके हाथों के निशान ले लेते तो अच्छा रहता सर। हाँ सर, पता तो चल जाता कि सिद ने उस कुर्सी को हाथ लगाया है कि नहीं। और अगर कांच उसी ने तोड़ा है तो कम से कम एक बात तो साफ हो जाती है सर कि ऑफिस में वही था। नहीं सर, वो नहीं था। ये आपको कैसे मालूम? हमें तो अभी तक पता नहीं चला। ये लाश की उंगलियों के निशान है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मैंने सिर के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। ओह, तो चलो फिर से वजन करने की तैयारी करो। इनमें से एक भी नहीं है। सर एक बात है, वो जो कोई भी था अवनी उसे अच्छी तरह से जानती थी, तभी तो इतना गहरा धक्का लगा इसको। तो सर अवनी के घर जाना चाहिए। ये कुछ नहीं बता रही तो क्या हुआ, इसे घर में जरूर कुछ मिल जाएगा। सर अवनी के साथ यहाँ पे कोई आदमी भी रहता था। ये देखिए सर, बाथरूम से मिला। यानी सिद यहाँ रहता था अवनी के साथ। क्या? अवनी के ऑफिस की फाइल बेड के नीचे छुपा के रखी हुई थी। ये सब तो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है। और ये अवनी तो एक मामूली सी सेक्रेटरी है, उसके पास ये पेपर्स कहाँ से? सर, हाँ, एक खुशखबरी है। लड्डू लाए हो? लड्डू भी आ जाएंगे सर, पहले खुशखबरी तो सुन लीजिए। सर अवनी के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उनसे कुछ और ही कहानी पता चलती है सर। 15 करोड़ रुपए की कहानी सर। 15 करोड़? हाँ सर, सेठ की कंपनी से जो 15 करोड़ रुपए गायब हुए थे वो हमें मिल गए। कहाँ पर? एक नकली कंपनी है, वहां पे गए। ओह, मुस्कान, जरा कंपनी के मालिक को अंदर लेकर आओ। हो, वाह, तो पत्नी ही अपने पति के पैसे चुरा रही थी? हाँ, तो क्या करती मैं? क्या करती? सिड को तो अपने पैसों की परवाह थी नहीं, न वो बच्चों की परवाह करता था और न मेरी। मजबूरी में मुझे समीर से मदद लेनी पड़ी। समीर? सर ये कंपनी का अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट? जी, और अवनी का बॉयफ्रेंड भी। तो उसी ने मारा सिड को? यहाँ क्यों आई? तुम? Oh my God! तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम जानते हो मुझे क्या लगा था? Oh my God! तुम ठीक हो? मगर हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ क्यों आई हो तुम? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही थी।
अचानक कैसे बोल पड़ी? हाँ? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आपसे मतलब? गुस्सा क्यों हो रहा बॉस? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली हैं? मैंने कोई चूहे हुए नहीं खाए। कंपनी के पैसे तो चुराए हैं। क्यों? ये सब तुमने बुलाया मैंने? मुझे झूठ बोल के फंसाने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? खून क्यों किया? खून? हाँ, सिट का खून क्यों किया? साहब मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने पूछा खून क्यों किया? खून क्यों किया तुमने? सर मैं मानता हूँ मैंने कंपनी के पैसे खाए, लेकिन सच में मैंने किसी का खून नहीं किया। पैसे चुराए हैं और खून नहीं किया? हाँ, अच्छा चलो बीरू लेके चलो इसको। चलो चलो बेटा। प्लीज मेरी बात सुनिए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं जाने से पहले उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। शायद इसके बाद मुझे मौका ना मिले। प्लीज सर। ठीक है, जल्दी आओ। अगर इसने सिद का खून नहीं किया है तो फिर सिद का खून किया किसने? ये बार बार सिट बोलकर दिमाग खराब मत करो। कुछ और भी बोला होता तो पता चल जाता कि सिद का खून किसने किया है। एक मिनट अभिजीत, एक मिनट। ये शायद कुछ कह रही है। अभी तक आया नहीं। समीर भागा यहाँ से। देखो अब कोई फायदा नहीं है। हमें पता चल चुका है कि सिट कौन है और अब तुम्हारे सिट को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। समझी तुम? एक मिनट। तो अंदर ही कहीं है, फिर से देखते हैं। समीर, समीर दरवाजा खोलो। बाहर निकलो सिद्ध। बाहर निकलो। इधर है। सिद्ध, चलो बाहर निकलो। आउट। मेरा नाम समीर है। अच्छा, तुम्हारा नाम समीर भी है और सिद्ध भी। पासपोर्ट पे तुम्हारा नाम समीर ईश्वर डावर लिखा हुआ, समझे? SID सिद्ध। दूर रहो मुझसे। दूर रहो मुझसे। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे फेंक दूंगा। दूर रहो मुझसे। एक मिनट, नहीं गो। दूर रहो। नहीं, ऐसे फेंक दूंगा। नीचे। दूर रहो। समीर।
दूर रहो मुझसे। मैं सिड को मारना नहीं चाहता था। तो फिर मारा क्यों बेचारा? सर सच बात तो ये कि मैं अपने आप को मारना चाहता था। मैं उस विंडो से कूदने वाला था, इसलिए मैंने वो कांच तोड़ा था। जब मैंने अवनी को सिड के नाम से चीखते हुए सुना, मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा कि सिड के नाम की चीख सुनकर लोगों को लगेगा कि सिड सर विंडो से कूद गए और 15 करोड़ का घपला भी उन्होंने किया, जिससे बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या की। और तभी मैं दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया। बेचारा, और उसे लगा कि तुमने आत्महत्या कर ली। जबरदस्त शौक लग गया उसे। अब मुझे असली सिड को ढूंढना था और किसी भी तरह उसे लाकर ऊपर से फेंकना था। तुम्हें मालूम था वो आने वाला है। आत्महत्या करने के लिए जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑलराइट सर, या ओके। सिड, ओह माय गॉड, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सिड। अब आना ही था तो थोड़ा जल्दी आते ना। थोड़ी देर तो हुई। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी टेंशन है? सिड, तुम ऐसे करोगी तो सब समझेंगे। लोगों को जो समझना है समझने दो। मैं पागल हो गया लोगों की बातें सुनते सुनते। कंट्रोल सिड। सर का अभी एयरपोर्ट से फोन आया था और वो 45 मिनट्स में यहाँ पहुंच जाएंगे। तब तक मेरा काम हो जाए। जब मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था तब अवनी की बात मुझे याद आई। सर अभी एयरपोर्ट से फोन आया था और 45 मिनट्स में यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा और वहां मैं सिड सर से मिला और रास्ते में मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुखा दी। और फिर तुमने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया। मगर तुम्हारा बैड लक कि हम उसी वक्त वहां पहुंचे और उसे गिरते हुए देखा। अब तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट शायद तुम्हें फांसी की सजा ही सुनाए।